नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। तरह तरह के नए नए टॉपिक लेता हूं वास्तु के बारे में और आज फिर से मैं ले रहा हूं सीढ़ी का एक पहलू। फिर से कहता हूं सीढ़ी का सिर्फ एक पहलू। यूँ तो सीढ़ी पर मेरी कम से कम 11-12 वीडियो बनी हुई हैं। अगर आप सीढ़ी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी विचार आपके मन में आता है, क्वेश्चन आता है, कुछ भी करना है तो मेरी वीडियो देख लो। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपको सब पता चल जाएगा सीढ़ी के बारे में। आपके मन के हर वहम को निकालूंगा। लेकिन एक नई चीज़ मेरे सामने आ रही है, बार बार मैं कुछ महीने से ऐसा फील कर रहा हूँ कि एक नया वहम जो है हवा में तैर रहा है। इंद्र यम राज, सीढ़ियों में इंद्र यम राज का प्रयोग कितना ठीक, कितना गलत, कितना उचित, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा मैं और डिटेल में आपसे बात करूंगा। अगर जानना चाहते हैं कि इसका क्या है, इसका फंडा और क्या सच्चाई है इसमें, क्या है इसमें अंधविश्वास और क्या है इसमें वहम, तो मेरे इस वीडियो में चलते रहिए आखिर तक। आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में, आखिर तक पूरी वीडियो में। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज आपसे बात कर रहा हूं मैं सीढ़ियों में इंद्र यम राज की। साथियों, ये जो वीडियो है पूरा का पूरा उन वहम सम्राटों के लिए समर्पित है जिन्होंने दुनिया भर में वहम तो फैला दिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, उल्टी पुल्टी, कुछ भी कर डालो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन उसका कारण नहीं बताया। सबसे बड़ी कमजोरी साथियों उनको सुनने वाले और उनको देखने वालों की होती है, क्योंकि वो उनसे कभी भी कारण नहीं पूछते। अगर आप साइंटिफिक लॉजिक पूछ लें उनसे तो उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता। साथियों, मेरे पास जो है कुछ दिन से, पिछले आप ये मान के चलें कि 1 या 2 साल से कई ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर हमने सीढ़ी के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी, हमें 100% सवालों का जवाब मिला, कोई सवाल हमारे मन में नहीं बचा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा हमें बताया वीडियो में, सीढ़ियों के बारे में, स्टेप्स के बारे में, दिशा के बारे में, लोकेशन के बारे में। लेकिन हमें ऐसा पता चला है, किसी ने बताया है कि सीढ़ियों में जो स्टेप्स होते हैं वो इंद्र यम राज, पहला इंद्र होता है, दूसरा यम होता है, तीसरा राज होता है। इस तरह से होना चाहिए। साथियों, इस चीज़ ने जो है बहुत बड़ी परेशानी बढ़ा दी है। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास यही पूछने के लिए आते हैं, सर इंद्र यम राज का फंडा बता दो मुझे तो सीढ़ियों में। आपने कहा कि सीढ़ियों की संख्या जो है जब गिनते हैं 2 से भाग नहीं होनी चाहिए, और नंबर होना चाहिए, और अगर हो सके तो उस संख्या को अगर आप 3 से भाग करते हैं तो 2 शेष बच जाए, यानी जिसे हम कहते हैं 11, 17, 23, 29। इनको अगर आप जाइए तो नंबर 1, पहली बात तो ये ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं। दूसरी बात, जब इनको आप 3 से भाग करते हैं तो 2 बचता है। दोनों खूबियां इसके अंदर हैं। लेकिन ऐसा हमने आपसे बहुत बार कहा था कि हो नहीं पाता। आपको सिर्फ वही ध्यान करना है, क्योंकि आपका जो कमरे की ऊंचाई होती है, जो हमारे लिंटर की ऊंचाई होती है, वो लगभग 10 से 11-12 फीट के बीच में होती है और इतने स्टेप नहीं आया करते। आमतौर के ऊपर आपके जो स्टेप आते हैं 19 आते हैं, 20 आते हैं, 21 आते हैं, बस 21 स्टेप बना सकते हैं, 19 बना सकते हैं आराम से। विषम संख्या है। मुझे एक ने ये भी सवाल किया कि सर अगर मैं 20 स्टेप बना लेती हूँ, लेडी ने किसी ने किया था, तो 20 को भी तो अगर आप 3 से भाग करते हैं तो 3 6 18 बाद में बचते हैं 2, ये भी तो इसमें वही तो सेम फंडा हो गया। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो 20 है वो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। मैंने उनसे कहा कि फिर से मेरी वीडियो को देखो, बार बार देखो। सीढ़ी के बारे में जितनी वीडियो मैंने बनाई है, जितनी अच्छी वीडियो मैंने बनाई है और दिल खोल के बनाई है, इतनी शायद किसी वास्तु कंसल्टेंट ने YouTube के ऊपर वीडियो अच्छी नहीं बनाई और सटीक नहीं बनाई और साथ में वहम नहीं हटाया। अभी मैं बात कर रहा था इंद्र यम राज की। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप इंद्र यम राज के फंडे को अगर आप ले लेंगे तो ये फंडा आया कहां से। सबसे पहली बात तो सुन लो, ये चीज आई कहां से। इंद्र यम राज का जो फंडा है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो मात्र और मात्र, केवल और केवल जो छत में कड़ियां डालते हैं, बरगे डालते हैं हम लोग, जो क्षैतिज डालते हैं, सिर्फ उस केस के अंदर एप्लीकेबल होता है और कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। तो यानी पुराने समय में जब कोई मिस्त्री या कोई कारीगर जब छत में कड़ियां डाला करते थे, बरगे डाला करते थे, जो पहला स्टेप होता है वो इंद्र, दूसरा यम, तीसरा राज, फिर चौथा इंद्र, फिर यम, फिर राज। देखिए, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, ये जो आ रहे हैं ना, जो बीच वाले आ रहे हैं, ये सब के सब
यानी पहले 2 आया, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, 2 के बाद आप 3-3 जोड़ते चले जाएं। जब छत में आपने गर्डर डालने हैं, कड़ियाँ डालनी हैं, बरगे डालने हैं, तो उसमें ये हिसाब ध्यान रखना है आपने, 2 ना हो, 5 ना हो, 8 ना हो, 11 ना हो। इस तरह से ये सिद्धांत उसमें काम आता है, सीढ़ियों में काम नहीं आता। अब रह जाती है बात उसमें क्यों आता है। जो हम बरगे डाला करते थे या जो छत के अंदर जो क्षति डालते हैं उसमें इंद्र यमराज का जो कैलकुलेशन होती है वो क्यों होती है, क्योंकि आपको बताते हैं फिजिक्स के हिसाब से, जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है उसके हिसाब से कोई संख्याएं ऐसी होती हैं, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बीच में एक रिजोनेंस पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं अनुनाद। अगर छत में जो है जो हमारे क्षैतिर होते हैं या जो लोहे के गर्डर डाले जाते हैं, अगर वो इस संख्या में ना हो, जैसे हमने आपको बताया था इंद्र होना चाहिए या राज होना चाहिए, अगर इंद्र राज पे खत्म नहीं होते, यम पे खत्म होते हैं, तो बहुत बार रिजोनेंस की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर रिजोनेंस होने से कई बार वहाँ पे छत के अंदर आवाज़ें आती हैं, खास तरीके से मौसम बदलने पर, कॉन्ट्रैक्शन होने पर और एक्सपेंशन होने पर। गर्मी पड़ती है, दिन में धूप पड़ती है तो एक्सटेंशन होता है, रात के टाइम में वहाँ पर जैसे में होता है कॉन्ट्रैक्शन, सर्दी के मौसम में खास तरीके से बहुत ज़्यादा होता है, तब उनमें एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को लोग जो है किसी भी तरह से उसको परिभाषित कर देते हैं, कैसे बता देते हैं कि हमारे घर में भूतों की आवाज़ आती है, छत में से किसी के भागने की आवाज़ आती है, कड़क की आवाज़ आती है, फटक की आवाज़ आती है, जैसा चाहें वैसे कर लें। जैसा अब उस आवाज़ को आप चाहें कि उसको उस तरह से आप जाए उसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तेसी। तो वो जो है ना, ये इसके पीछे कारण होता था। अब सीढ़ियों में जब हम चढ़ते हैं किसी स्टेप के ऊपर, तो उसमें इंद्र यम राज का फार्मूला फंडा बिल्कुल भी यूज नहीं होता, ना करना चाहिए। अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपसे कितनी बड़ी गलती होने वाली है ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो अगर आप इंद्र यम राज का फार्मूला अपनाना शुरू कर दें सीढ़ियों में, सीढ़ियों के पदों में, संख्या में, तो आपके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि 5 नहीं बनाने आपने 8 नहीं बनाना, 11 नहीं बनाना, 11 के बाद आपने 14 नहीं बनाना, 17 नहीं बनाना, यानी 11 और 17 जो संख्या सबसे बढ़िया वास्तव में बताई थी हमने आपको, उससे तो वंचित हो गए। तो इंद्र यम राज का फार्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं करना सीढ़ियों में। मैंने बार बार कहा है आपसे, सीढ़ी के बारे में मेरा वीडियो देखो। अब ये जो है, जो हमने बोला कि विषम संख्या क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फंडामेंटल है भारद्वाज जी, ये तो बता दो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। कोई लॉजिक है तो कोई बात है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। अगर विज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो पहला स्टेप होता है आपका, वो जो है वहाँ से आपने जो है पहले आपने पैर रख के आपने चढ़े, आपने विकास किया, दूसरे स्टेप के ऊपर आपने ठहराव किया, तीसरे पर फिर विकास किया। देखो, विकास, ठहराव, विकास, ऊपर चढ़े, रुके, फिर ऊपर चढ़े, तो विकास को इंडिकेट करता है थर्ड स्टेप, 1 2 3, ये विकास हो गया एक फंडामेंटल। दूसरा फंडा इसका और बहुत बढ़िया है, आपको सुन के बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी आपको होगी। दूसरा फंडा ये होता है कि जिस स्टेप से चढ़ना शुरू करते हैं, अगर उसी स्टेप के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको थकावट कम होती है। आपने पहला जो है राइट स्टेप रखा और राइट स्टेप से ही आप ऊपर पहुंचे, तो आपको जो है थकावट कम होगी। इसमें भी आप अगर काउंट करेंगे तो इसमें भी आपको विषम संख्या मिलेगी। साथियों, लॉजिक है इसके पीछे, कोई बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं हुआ करती। वास्तु आपको कंफर्ट देने की पूरी कोशिश करता है, आपको आराम देने की कोशिश करता है, थकावट कम करता है, आपकी फटीग कम करता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप मेरे विचारों को मानते हैं और आप इनको ठोस विचारों से सहमत हैं, तो इंद्र यम राज का फार्मूला नहीं अपनाया जाता। एक बुक किसी ने लिखी है, एक्चुअली किसी ने जो है कोई किताब लिख दी थी कुछ समय पहले, 2-4 साल पहले। उस पुस्तक में उसने गलती से लिखा या जानबूझ के लिखा, मुझे नहीं पता, उसको ज्ञान था या नहीं था, उसने उसके अंदर जो है इंद्र यम राज लिख दिया। और उस किताब को पढ़ने वाले उस संप्रदाय के, उस समूह के, उस समाज के जितने लोग हैं, वो उसको जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा अपना एक आदर्श मान लेते हैं और मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि सर हम जो है यम के हिसाब से हमें सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर चलते हो तो किसी सिद्धांत से चलो, लॉजिक से चलो। अगर जिस बात का लॉजिक नहीं है वो बात ऑथेंटिक नहीं है, उसके पीछे कोई आधार नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको अगर और जानना है सीढ़ियों के बारे में, मेरे 11 वीडियोज़ हैं, आप सबको देखो। आपके मन में कोई भी सवाल नहीं आएगा मुझसे पूछने के लिए। आपको हर बात को बिल्कुल भरपूर दिल भर के, आकंठम जिसको कहते हैं, आपको जानकारी मिलेगी, मज़ा आपको आएगा। मेरे वीडियो देखिए, पुराने जितने मैंने डाल रखे हैं आपसे पहले सीढ़ी के बारे में। इंद्र यम राज के फार्मूले को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आप करना चाहें तो आपकी खुशी, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, पसंद आपको आता है और आपको लगता है कि लॉजिकल बात करता हूं, मैं साइंटिफिक करता हूं, घुमाता नहीं, वहम नहीं पैदा करता,
तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को करें आप सब्सक्राइब, आज ही कर लें। और अगले वीडियोस बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।